वचन देना होगा, वरदान दोगे? महाराज दशरथ कहने लगे हाँ, जो मांगोगी वो दूंगा। कैकेयी कहने लगी मुझे सच नहीं लग रहा, अगर मैं वरदान मांगूंगी और तुम वरदानों को दोगे तो अपने बड़े बेटे राम की सौगंध खा करके कहो कि तुम जो मांगोगी वही मैं दूंगा। महाराज दशरथ कहने लगे मैं अपने बड़े बेटे राम की सौगंध खाता हूँ, कैकेयी तुम जो वरदान में मांगोगी मैं वही दूंगा। तो कैकेयी ने महाराज दशरथ को राम की सौगंध खिला ली। उसके बाद कैकेयी बोली कि महाराज अगर वरदान हमें देना चाहते हो तो सुनो, मैं वरदान में क्या मांगना चाहती हूँ। पहला वरदान तो मेरा ये है कि राम को छोड़ करके मेरे बेटे भरत का राजतिलक होना चाहिए। महाराज दशरथ कहने लगे कैकेयी तुम पागल हो, अरे बस इतनी सी बात पर तुमने अपने वस्त्र आभूषणों को उतार करके फेंक दिया था, वस्त्रों को फाड़ लिया था। अरे हमारे सब बेटे एक समान हैं, क्यों ना हम राम को छोड़ करके भरत का राजतिलक करवा देंगे। हम तुम्हारे वचन मानने के लिए तैयार हैं, वरदान देने के लिए तैयार हैं। हम अपने बड़े बेटे राम को छोड़ करके भरत को राजतिलक कर देंगे, क्योंकि भरत राजतिलक करने का उत्तराधिकारी होने लायक है। भरत बेटा समझदार है, कोई बात नहीं है, हम राम को छोड़ करके भरत को राज सिंहासन दे देंगे। कैकेयी कहने लगी महाराज पहला वरदान हो गया, दूसरे वरदान में मैं क्या मांगना चाहती हूँ। महाराज दशरथ कहने लगे बड़े प्रेम के साथ में कहिए, खुशी का मौका है और खुशी का अवसर पाकर के तुम अपने दोनों वरदानों को निडर होकर के मांग लीजिए कैकेयी। तो कैकेयी समझाने लगी महाराज मुझे दूसरे वरदान में चाहिए, मुझे मांगते हुए डर लग रहा है कि दूसरा वरदान दोगे या नहीं दोगे। महाराज दशरथ कहने लगे कैकेयी हम तुम्हारे दोनों वरदान देने के लिए राजी हैं, मांगिए निडर होकर के। तो कैकेयी ने महाराज दशरथ को समझाया महाराज मैं दूसरे वरदान में मांगना चाहती हूँ कि तापस भेष विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। मेरा दूसरा वरदान ये है, जब इतनी बात महाराज दशरथ ने सुनी कि तापस भेष विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी, राम का वनवास मांग लिया। जब दूसरा वचन सुना तो एकदम से महाराज दशरथ जमीन पर चक्कर खाकर के गिर पड़े, और जब जमीन पर गिर गए और महाराज दशरथ जमीन पर पड़े हुए बोल रहे हैं कैकेयी तूने ये क्या मांग लिया। पहले वरदान में तो सत्य मांगा था कि राम को छोड़ करके भरत का राजतिलक करवा दूंगा, लेकिन दूसरे वरदान में तूने राम का वनवास नहीं बल्कि मेरे प्राणों को मांग लिया। अगर राम वन को चले गए कैकेयी उससे पहले मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं जिंदा नहीं बचूंगा। तुमने दूसरे वरदान में सोच समझ करके नहीं मांगा कैकेयी। जब महाराज दशरथ की आंखों से आंसू आ गए, रोने लगे कैकेयी तुमने राम का वनवास मांग करके अच्छा नहीं किया बल्कि मेरे प्राणों को मांग लिया है। तो कैकेयी समझा करके कहने लगी महाराज अभी तो घर की बात अंदर ही है, महलों के बाहर नहीं पहुंची है। अगर वरदान देना नहीं चाहते हो तो हमसे मना कर दीजिए, कोई बात नहीं है। और ये 50 रुपये चंपाराम साके नंगला भोज निवासी चंपाराम भैया जी की तरफ से 50 रुपये आ रहे हैं। भगवान हमेशा खुश रखे, लंबी आयु करे, सद्बुद्धि दे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। कैकेयी कहने लगी महाराज वरदानों को नहीं देना चाहते हो तो मना कर दो। तो महाराज दशरथ समझा करके बोले कैकेयी हम सूर्यवंशी राजाओं में ये वचन नहीं है कि शब्द कहकर के पीछे लौट जाए। और समझा करके महाराज दशरथ कैकेयी से बोले कैकेयी और सदा चले आई प्राण जाए पर
कैकई से कहने लगे महाराज दशरथ कि रघुकुल रीत सदा चले आई और प्राण जाए पर वचन न जाई। कैकई तुम्हारा वचन खाली नहीं जाएगा, चाहे मेरे प्राण चले जाए राम के साथ में। और समझा करके कैकई से बोले महाराज दशरथ रो करके कि कैकई मांगते वक्त तुमने ये भी नहीं सोचा कि अगर हमारे महाराज को कुछ हो जाएगा तो हम एक विधवा स्त्री कहलाएंगे। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई राम का वनवास मांगने से? कैकई तो समझा करके बोले कैकई तुमने ये मेरे साथ में बिल्कुल अच्छा नहीं किया। समझा के महाराज दशरथ बोले कैकई अयोध्या की शान चली जाएगी। समझा करके महाराज दशरथ बोले कैकई अगर राम बन के लिए चले गए तो ये सारी अयोध्या सूनी हो जाएगी और इसकी शान चली जाएगी, इसके मेरे प्राण निकल जाएंगे। कैकई अयोध्या की शान चली जाएगी। समझा करके बोले महाराज दशरथ राम बन गए तो मेरी जान चली जाएगी। राम बन गए तो मेरी जान चली जाएगी। महाराज दशरथ कहने लगे रानी राम बन को अवश्य जाएंगे और मेरे प्राणों को साथ में लेकर के जाएंगे। कैकई ये मेरा वचन है और मेरे वचन को सत्य मानो कि आज अगर राम वन को चले गए तो मेरी मौत के कारण बन जाएंगे। मेरी मौत के सिवा इस दुनिया में कुछ नहीं है। और समझा करके कहने लगे कैकई मुझे तो लगता है कि आज मेरा अंतिम वक्त है और तुमने राम के राज तिलक होते वक्त भरत का राज तिलक मांगा तो मांगा, लेकिन आज तुमने राज तिलक के साथ में मेरे प्राणों को मांग करके अच्छा नहीं किया कैकई। समझा करके भरत बोले महाराज दशरथ कैकई को समझाने लगे कैकई